हेलो दोस्तों, आपका इलेक्ट्रिकल लतेंद्रा में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको जो विंडो एसी होता है, नॉर्मल एसी और डिजिटल एसी, उसका जो पार्ट्स होता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होता है दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक एक करके बताऊंगा। डिजिटल विंडो एसी का भी और नॉर्मल विंडो एसी का भी। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, उसके बाद से बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि ये जो चैनल देख रहे हैं, इस पर टोटल आपको इलेक्ट्रिकल के संबंधित इस पर वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं हम कि जो विंडो एसी होता है, नॉर्मल एसी और जो डिजिटल एसी होता है, इनमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है। तो चलिए अब आपको एक एक करके बता रहा हूँ मैं। तो अपना जो सबसे पहले आता है दोस्तों, ये थर्मोस्टेट। तो ये नॉर्मल एसी में भी रहता है और डिजिटल एसी में भी रहता है, दोनों में ये थर्मोस्टेट लगा होता है। इसका यही काम होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा, एसी ज़्यादा कूलिंग हो जाता है तो उसको फिर ये जो कंप्रेसर होता है उसका जो पावर है ये कटिंग कर देता है, तो फिर नॉर्मल एसी पे हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है। फिर ज़्यादा नॉर्मल होगा, गर्मी होने लगेगा तो फिर ऑटोमेटिक ये चालू कर देता है कूलिंग करना। तो ये इसके लिए ये लगाया जाता है। तो ये दोनों एसी में रहता है, डिजिटल में भी और नॉर्मल में भी। उसके बाद से अपना जो दूसरा होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं सेलेक्टर स्विच। तो ये जो सेलेक्टर स्विच है और ये जो थर्मोस्टेट है, ये आपको नॉर्मल एसी में मिलेगा। जो विंडो एसी होता है नॉर्मल, वो जिसमें स्विच वगैरह से ऑन ऑफ करते हैं और ज़्यादा कम करते हैं, वो जो सेलेक्टर स्विच है ये उसमें लगता है। और ये थर्मोस्टेट भी लगता है, और डिजिटल में थर्मोस्टेट अलग होता है थोड़ा, उसमें स्विच नहीं देता है। तो ये जो सेलेक्टर स्विच है, इसका यही काम है कि जैसे कि आपको थोड़ा ठंडा चाहिए तो उस पर नॉर्मल पे करो, थोड़ा और ज़्यादा चाहिए तो उस पर हाई पे करो, उसके बाद से और ज़्यादा चाहिए तो उसको ओवर हाई पे करो। तो इसके लिए ये जो सेलेक्टर स्विच है इसको लगाया जाता है। उसके बाद से अपना जो नेक्स्ट होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं कूलिंग कोयल। कोई भी एसी हो, डिजिटल एसी हो या नॉर्मल एसी हो, आपने देखा होगा जो घर के अंदर जहाँ पे आपने देखा होगा स्विच वगैरह रहता है, उसी के सामने आगे की तरफ ये कूलिंग कोयल को लगाया जाता है। तो ये क्या करता है कि इसी के अंदर जो कूल होता है, मतलब ठंडा होता है, पहले इसी के अंदर आता है, फिर अपना रूम में बाहर निकलता है। पहले इसी के अंदर ठंडा होता है, फिर वो बाहर में निकलता है। तो इसके लिए कूलिंग कोयल लगता है एसी के अंदर। यह दोनों एसी में लगता है, डिजिटल विंडो एसी में भी और नॉर्मल विंडो एसी में भी, दोनों में लगता है ये जो कूलिंग कोयल होता है। उसके बाद से अपना जो नेक्स्ट आता है, इसको हम बोलते हैं कंडेंसर कोयल। तो आपने देखा होगा कि जो गर्म हवा फेंकता है अपने रूम से बाहर में, तो बाहर के साइड में जो एसी होता है, बाहर के साइड में ये लगा होता है एसी के अंदर, ताकि जो भी गर्म हवा हो अंदर से खींच के बाहर निकाल सके। तो इसके लिए ये जो कंडेंसर है इसको एसी के अंदर लगाया जाता है। आपका जो भी हो, डिजिटल एसी हो या नॉर्मल एसी हो, तो इसका यही काम है कि जो गर्म हवा है अंदर का वो बाहर फेंकता है, वो खींच के। उसके बाद से जो अपना नेक्स्ट दोस्तों आता है, इसको हम बोलते हैं कंप्रेसर। ठीक है, ये कंप्रेसर से ही जो गैस होता है वो कूलिंग कोयल में जाता है, कूलिंग कोयल से फिर बाहर निकलता है रूम के अंदर। ठीक है, तो कंप्रेसर का यही काम होता है कि कूलिंग, मतलब पुश करना कूलिंग करने के लिए। तो कंप्रेसर को इसीलिए लगाया जाता है। इसके अंदर गैस भी भरा जाता है कंप्रेसर के अंदर, और इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है, वो पुशअप मतलब पुश करने के लिए इसको लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कंप्रेसर बोलते हैं। हर एसी में रहता है, विंडो एसी हो, डिजिटल हो या नॉर्मल हो। उसके बाद से अपना दूसरा जो आता है, ये कपलरी ट्यूब है। ये भी आपको जो डिजिटल विंडो एसी होगा उसमें भी आपको मिलेगा, और जो नॉर्मल एसी होगा उसमें भी आपको ये मिलेगा। दोनों एसीओ में ये लगा होता है। क्योंकि ये जो कंप्रेसर देख रहे हैं, या कूलिंग कोयल देख रहे हैं, या कंडेंसर कोयल देख रहे हैं, या जो थर्मोस्टेट देख रहे हैं,
ये जो ट्यूब है कपलरी ट्यूब, इसी के सहारे में इसका जो गैस है वो आता जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसको लगाया जाता है कपलरी ट्यूब को। तो इसका यही काम होता है कपलरी ट्यूब का, कि मतलब जो भी हो गैस उधर डालना, मतलब उधर ले जाना या इधर ले जाना, तो कपलरी ट्यूब से होते हुए भी गैस कहीं भी आता जाता है। उसके बाद अपना आता है OLP, इसको हम फुल फार्म में ओवर लोड प्रोटेक्शन बोलते हैं। ये ज़्यादा कंप्रेसर पे लोड होता है तो कंप्रेसर का जो पावर होता है उसको कटिंग कर देता है, या ज़्यादा कंप्रेसर गर्म होता है तो उसका जो पावर होता है ये कटिंग कर देता है। तो इसके लिए OLP को, ओवरलोड प्रोटेक्शन को लगाया जाता है दोस्तों। तो इसका यही काम होता है फ्रीजर AC के अंदर, विंडो AC हो या आपका नॉर्मल AC हो। उसके बाद से अपना आता है दोस्तों कैपेसिटर। कोई भी विंडो AC हो उसके अंदर 2 कैपेसिटर लगा होता है। एक तो अपना जो कंप्रेसर है वहाँ पे लगता है कंप्रेसर को पुश करने के लिए, मतलब चलाने के लिए। उसके बाद से जो दूसरा होता है एक छोटा कैपेसिटर होता है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। वो मोटर के साथ लगता है, जो फैन मोटर होता है इसके अंदर उसमें ये लगता है। तो कोई भी विंडो AC हो, डिजिटल हो या नॉर्मल हो, उसके अंदर 2 कैपेसिटर लगा होता है, एक कंप्रेसर में और एक मोटर में। उसके बाद से नेक्स्ट अपना आता है वोल्टेज रिले। ये क्या करता है कि बहुत कम आता है, पहले ज़्यादा आता था विंडो AC के अंदर, लेकिन अभी फ़िलहाल में कम दे रहा है। तो इसका यही काम है दोस्तों कि मानिए वोल्ट ज़्यादा हो गया तो वोल्ट को कटिंग कर देगा, ये जलने मतलब ख़राब नहीं होने देगा आपका जो AC है उसको। तो ये पावर को, सप्लाई को कटिंग कर देता है, इसके लिए ये लगाया जाता है। इसको जो वोल्टेज रिले है इसका यही काम है। ये दोनों AC में लगाया जाता है। आपका डिजिटल जो विंडो AC होता है उसमें भी ये लगेगा, और जो नॉर्मल मैनुअल विंडो AC होता है ये उसमें भी लगेगा दोस्तों। ये दोनों में लगता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा लगाया जाता था AC के अंदर, लेकिन अभी बहुत कम हो गया है, किसी किसी में मिलता है। उसके बाद से अपना जो नेक्स्ट आता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं डिजिटल PCB। तो आपने देखा होगा कि हमने स्टार्टिंग में 2 AC रखा था, जिसमें से एक वो डिजिटल था और एक नॉर्मल था। एक रिमोट से चलने वाली थी और दूसरा हाथ से चलने वाली थी। तो जो रिमोट से चलने वाली थी उसी का ये PCB है। ये इससे जो भी आपको करना है, AC को हाई करना है, लो करना है, मीडियम करना है, वो रिमोट से ही करेंगे, हाथ से नहीं कर पाएंगे इसमें। या तो हाथ से आपको जाकर टिपना पड़ेगा, वहाँ पे बटन दिया होता है छोटा छोटा। ठीक है दोस्तों, उससे आप कंट्रोल कम कर सकते हैं। और जो आपका नॉर्मल PCB होता है, इसको हम नॉर्मल PCB बोलते हैं। इससे हम ये जो PCB है ये हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जो जिसमें स्विच लगा था दो, उससे आप जो AC का कूलिंग है नॉर्मल या फैन पे या मीडियम पे या ज़्यादा कूलिंग पे या हाई कूलिंग पे, आप ये जो PCB देख रहे हैं ये उसके अंदर ये PCB लगता है, जिसमें स्विच लगा होता है जिससे हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर ये लगा होता है। उसके बाद से अपना जो नेक्स्ट आता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं स्विच नॉब। तो स्विच नॉब आपने देखा होगा कि जो हम स्विच को AC को हाई लो करते हैं या मीडियम करते हैं या फैन पे चलाते हैं या नॉर्मल पे चलाते हैं, तो उसी के ऊपर जैसे यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में एक थर्मोस्टेट है, उसके अंदर भी लगेगा, तभी ये घुमा पाएंगे थर्मोस्टेट को। और आप ये जो सिलेक्टर स्विच देख रहे हैं आप, इसमें भी वो लगता है, तभी आप सिलेक्टर स्विच से आप फैन पे या जैसे भी करके आप सेटिंग करके, ये जो स्विच का नॉब है ये रहेगा, तभी आप इसको जो भी करना हो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से अपना जो नेक्स्ट आता है इसको हम बोलते हैं फैन मोटर। तो फैन मोटर का काम यही होता है दोस्तों कि जो भी घर के अंदर गर्म हवा होता है उसको बाहर निकालने के लिए, तो इसमें भी एक दो और सामान होता है जो हवा बाहर निकालने में सपोर्ट करता है, तो उसको हम बाद में बताएंगे। तो ये जो फैन मोटर है इसीलिए लगाया जाता है ताकि घर के अंदर जितना भी हवा है, गर्म हवा, वो बाहर फेंक सके। उसके बाद से अपना जो नेक्स्ट आता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं ब्लोअर, मोटर ब्लोअर। ये मोटर के पीछे लगा होता है ताकि जो भी हवा है वो फिल्टर करता है, ये फिल्टर करके फिर ये
बाहर फेंक मतलब फ़िल्टर करता है। ये बस इसको फ़िल्टर करने के लिए लगाया जाता है, ताकि इसके अंदर जो मोटर के अंदर ये जो पंखी लगता है, देखिए इसको हम ब्लेड बोलते हैं, ये मोटर ब्लेड बोलते हैं, फैन मोटर ब्लेड बोलते हैं इसको। तो यही जब मोटर चलता है, ये पंखी जब लगता है मोटर में, तो हवा जो भी घर के अंदर होता है उसको खींच के बाहर ये सब फेंकता है। इसी के लिए ये जो मोटर है और ये जो ब्लोवर है और ये जो मोटर ब्लेड है, ये यूज किया जाता है एसी के अंदर, विंडो एसी हो, डिजिटल हो या नॉर्मल हो। उसके बाद से अपना नेक्स्ट आता है स्टैंड, एसी स्टैंड। जो भी विंडो एसी होता है दोस्तों, उसको लगाने के लिए एक स्टैंड बनाया जाता है, ताकि जो पोजीशन होता है वो आधा घर से बाहर निकाला जाता है और घर के अंदर थोड़ा रखा जाता है, ताकि जो भी गर्म अंदर से जो भी गर्म निकलता है उसका जो पोजीशन होता है उसको बाहर रखा जाता है, ताकि अपना अंदर का गर्मी पूरा बाहर निकाल के फेंक सके। इसलिए आधा अंदर आता है, आधा बाहर रहता है। उसके बाद से अपना नेक्स्ट आता है ये बॉडी, जो विंडो एसी का बॉडी होता है। तो ये तो डिजिटल और नॉर्मल दोनों में भी मिलेगा आपको, और स्टैंड भी आपको दोनों में ही मिलेगा। तो ये बॉडी हो गया दोस्तों। ये आगे वाले को हम फ्रंट पैनल बॉडी बोलते हैं और पीछे वाले को बैक साइड का बॉडी बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद से नेक्स्ट अपना आता है केबल, ये दोनों में भी लगता है दोस्तों। तो आशा है कि मैं इस वीडियो में सब कुछ बता दिया होगा। अगर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश किया था कि पूरा बता दिया। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।